सुनसान सुबह थी। धुंध नरमसी पेड़ों के बीच फैल रही थी और जंगल की छोटी नदी धीरे धीरे बह रही थी। वीरू, एक नन्हा बाघ का शावक, अपनी माँ से दूर भटक गया था। गांव की ओर जाने वाला आवाज सा कुछ सुनकर वह डर कर पेड़ों के बीच छिपा बैठा था। दूर से सूंड की गूंज आई। एक बूढ़ा हाथी, जिसका नाम बलराम था, नदी की ओर जा रहा था। बलराम ने वीरू को देखा और उसकी आंखों में बेचैनी समझ ली। उसने मखमली आवाज में कहा, डर मत बेटा, नदी तक चलो, पानी और सहारा मिल जाएगा। वीरू ने पहले तो रोका, पर भूख और प्यास ने उसे कमजोर कर दिया था। रास्ते में दोनों ने पुराने पुल के पास एक टूटे हुए जाल को देखा। जाल की धारियों में फंसा एक हिरण धीमी सांस ले रहा था। बलराम ने अपने सूंड से जाल खींचा और हिरण को आजाद किया। वीरू ने सीखा कि ताकत का मतलब सिर्फ शिकार नहीं, दूसरों की मदद भी है। थोड़ी दूरी पर गांव के कुत्तों की भौंक सुनाई दी। लोग जंगल की सीमा के पास आग जलाकर जलस्तर घटा रहे थे। नदी का पानी नीचे जा रहा था और वीरू की मां कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बलराम ने वीरू को अपनी पीठ पर उठाया और झाड़ियों के भीतर सुरक्षित मार्ग दिखाया। रास्ते में वीरू को अपनी मां की खुशबू मिली। वह नीची झाड़ी के पीछे थी, थकी हुई पर सुरक्षित। मां और वीरू की आंखों में आंसू थे पर राहत भी। बलराम ने मुस्कुराते हुए कहा, जंगल में हर जान की कदर है। जब हम साथ होते हैं तो मुश्किलें छोटी लगती हैं। वह शाम जब नदी सोने सी चमक रही थी, वीरू ने सीखा कि सच्ची बहादुरी दूसरों के लिए खड़ा होना है। जंगल की हवा ने कहानी को अपने कंधों पर उठाकर बांट दिया, एक नई सुबह के लिए। उस रात चांदनी ने जंगल को स्फटिक जैसा बना दिया। वीरू, उसकी मां और बलराम साथ बैठे और उन्होंने ठाना कि वे जंगल की रक्षा के लिए हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे।